नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी में हूं आपके साथ रुतिका सिंह। दक्षिण एशिया एक बार फिर उबाल पर है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत पाकिस्तान के रिश्तों में एक बार फिर तल्खी खोल दी है। लेकिन इस बीच एक और देश में कुछ ऐसा हो रहा है जो सीधे सीधे युद्ध या राजनीति से जुड़ा नहीं है, बल्कि वो नोटों से जुड़ा मामला है। जी हां, बांग्लादेश इन दिनों नकदी के नक्शे में उलटफेर से जूझ रहा है। बांग्लादेश में अचानक सब कुछ बदल रहा है, सरकार, आर्थिक हालात और अब तो करेंसी नोट की शक्ल भी। शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद देश की कमान एक अंतरिम सरकार ने संभाल रखी है, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। लेकिन यूनुस ने एक ऐसा फैसला ले लिया था जिससे पूरे देश में अब हड़कंप मच गया है। क्या था यूनुस सरकार का आदेश जिसके बाद आई ये समस्या? देखिए, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पिछले साल देश के करेंसी नोटों से बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीब उर रहमान की तस्वीर हटाने का आदेश दिया था। इसके चलते बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक को ऐसे नए नोट लॉन्च करने हैं जो बिल्कुल नए डिजाइन के हों। दिसंबर में यूनुस सरकार ने कहा था कि अगले 6 महीनों में 20 टका, 100 टका, 500 टका, 1000 टका कीमत के नोट बाजार में आ जाएंगे। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक की तरफ से भी ये कहा गया था कि सरकार अगले 6 महीने में नए डिजाइन वाले करेंसी नोट छापकर सर्कुलेट कर देगी, लेकिन हुआ नहीं। अब क्या है बांग्लादेश में मौजूदा संकट? देखिए, बांग्लादेश की सत्ता से शेख हसीना के हटने के बाद से ही देश में उथल पुथल का माहौल है। देश के निर्यात में काफी गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा बांग्लादेश की विकास दर भी प्रभावित हुई है। अब इस बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस का वो आदेश बांग्लादेश पर भारी पड़ रहा है जिसके तहत देश के करेंसी नोटों को बदला जा रहा है। इसके चलते पूरे देश में मुद्रा की दिक्कत शुरू हो गई है और स्थिति लगातार बेहद गंभीर होती जा रही है। बांग्लादेश में मुद्रा संकट क्यों पैदा हुआ? बांग्लादेश में नए नोट बाजार में आने के लिए 6 महीने का समय दिया गया था। तब केंद्रीय बैंक ने कहा था कि नए नोट के आने के बाद भी शेख मुजीब की तस्वीर वाले नोट प्रचलन में रहेंगे, यानी कि सर्कुलेशन में रहेंगे। हालांकि इसमें असल दिक्कत अप्रैल से शुरू हुई, जब मोहम्मद यूनुस सरकार ने केंद्रीय बैंक को आदेश दिया कि वो मुजीब उर रहमान की तस्वीर वाले नोट छापना बंद कर दे। अब बांग्लादेश के अखबार के मुताबिक नए नोट जो है वो उपयुक्त मात्रा में नहीं छपे हैं, इसलिए पुराने नोटों के बंद होने से बाजार में मुद्रा का संकट पैदा हो चुका है। नए नोटों को लाने में क्या दिक्कत? देखिए, बांग्लादेश में पुराने नोटों की छपाई रोकने के बाद दिक्कत अब और बढ़ सकती है, क्योंकि नए नोटों की छपाई अब तक शुरू नहीं हुई है। ये प्रक्रिया पूरी तरह से मई में शुरू होनी थी और इसके बाद कई चरणों में नए नोटों की छपाई होनी थी। पहले चरण में 20, 50 और 1000 टका के नोट छापे जाने थे। हालांकि अभी प्रिंटिंग शुरू नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से बाजार पर दबाव बढ़ रहा है। बांग्लादेश बैंक के मुताबिक देश को हर साल 1.5 अरब नए नोटों की जरूरत होती है। हालांकि बांग्लादेश की नोट छापने वाली मिंट की क्षमता 1.2 अरब नोट छापने की है। 2024 में तो ये क्षमता महज 1.05 अरब नोट की रह गई थी। यानी आने वाले दिनों में अगर क्षमता नहीं बढ़ती तो बांग्लादेश कैश की समस्या से जूझ सकता है। अब आपको बताते हैं कि किन बदलावों के साथ नए नोट छापे जाएंगे। आपको बता दें कि स्थानीय मीडिया ने केंद्रीय बैंक के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है कि नए नोटों की डिजाइन में शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर की जगह शेख हसीना के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए उन्हें जगह दी जाएगी। इसके साथ ही मजहबी स्थलों और पारंपरिक बंगाली संस्कृति को भी नोट पर प्रदर्शित किया जाएगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के चलते बांग्लादेश में कैश की भारी कमी हो चुकी है। पुराने नोट धीरे धीरे चलन से बाहर हो रहे हैं और नए नोट अभी बाजार में पूरी तरह आए नहीं हैं। ऐसे में न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि बांग्लादेश घूमने आए पर्यटक भी मुश्किल में हैं। एटीएम खाली पड़े हैं और दुकानदार पुराने नोट लेने से कतरा रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये फैसला सिर्फ एक डिजाइन बदलाव है या इसके पीछे सत्ता की कोई गहरी चाल है? क्या ये शेख हसीना के राजनीतिक युग का समापन है या फिर नए अध्याय की शुरुआत? और सबसे अहम कि बांग्लादेशी जनता पर इन सब का कितना बोझ पड़ेगा? फिलहाल एक बात तो तय है कि दक्षिण एशिया की राजनीति जितनी गर्म है उतनी ही जटिल भी होती जा रही है और बांग्लादेश की नोट वाली ये कहानी इसका ताजा उदाहरण है।